मैं सीधे चलती हूँ विनोद शर्मा जी के पास, वरिष्ठ पत्रकार है, उन्होंने बहुत एक्सटेंसिवली कवर भी किया है पार्लियामेंट को, सरकार को। जो आखिरी टर्म था उनका 2009 से लेकर के 2014 तक, जितने माइल्ड मैनर्ड शायद डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, उतनी ही ज्यादा विवाद उनके उन 5 सालों में हुए। किस तरीके से वो डील करते थे, क्या उनका रिस्पॉन्स रहता था, आपका अपना पर्सनल ऑब्जर्वेशन क्या रहा है विनोद जी? देखिए, जिस आदमी का तमाम दुनिया में इज्जत होती थी, उस आदमी को उसके अपने ही लोगों ने बेइज्जत किया उसके सेकंड टर्म में। और यहाँ पर मैं विपक्ष की बात ज्यादा कर रहा हूँ। उस आदमी से आरोप लगे गए, उस पर जो बहुत सी बातें कही गई उसके बारे में, वो ज्यादा बोलते नहीं थे, कम बोलने वाले लोगों में से थे। वो अपनी बात अपने मन में ही रख लेते थे, किसी भी आरोप प्रत्यारोप का जवाब नहीं दिया उन्होंने। लेकिन अब आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो कोई भी आरोप जो उनके खिलाफ था वो साबित हुआ क्या? वो ईमानदार आदमी थे, भारत की राजनीति में पढ़ा लिखा ईमानदार आदमी था, जिसकी दुनिया भर में इज्जत होती थी, जिसके सामने बराक ओबामा दोनों हाथ बांध के खड़ा होता था रिस्पेक्टफुली। उसकी प्रेजेंस हमारी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में भारत के लिए एक शोहरत थी, भारत के लिए एक मैटर ऑफ प्राइड था। और जो उनका इस्तेमाल करके, उनकी विद्वता का इस्तेमाल करके पीवी नरसिम्हा राव ने जो रिफॉर्म्स इनिशिएट करवाए, और ये सच्चाई है, उन्होंने ये भी कह दिया था उनको कि इफ कल को ये बात चलती नहीं है, अगर ये रिफॉर्म्स किसी परवान नहीं चढ़ते हैं, सक्सेसफुल नहीं होते हैं, तो रिजाइन भी उन्हीं को करना था एज फाइनेंस मिनिस्टर। खुशकिस्मती है कि वो रिफॉर्म सक्सेसफुल हो गए, लोगों ने धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता उनको एक्सेप्ट कर लिया, और वो आदमी ने हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसको एक सही राह पे डाल दिया। और आज के दिन जब हम ये कहते हैं कि हम दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं, शायद आने वाले कुछ वर्षों में बन जाएंगे, तो जब वो हो जाएगा तो हम अपेक्षा करते हैं कि मनमोहन सिंह को वो स्थान दिया जाएगा इतिहास में जो वो डिजर्व करते हैं। मैं कई बार मिला उनसे, और वो इस बात से बहुत मायूस थे, बड़े अपसेट थे कि जो सोशल मीडिया पे उनकी जो पर्सनैलिटी का डिकंस्ट्रक्शन होता था। और जब मैं आखिरी बार उनसे मिला तो उन्होंने कहा कि देखिए मेरे खिलाफ क्या बोला जा रहा है। मैंने कहा देखिए, आपको किसी की इंडोर्समेंट की जरूरत नहीं है, आपका काम बोलेगा। और उन्होंने खुद भी कहा कि वन डे द हिस्ट्री विल जज मी राइट। आज जो हम बात कर रहे हैं उससे बात साबित हो रही है that the history is judging Manmohan Singh right. That Manmohan Singh was one of the finest prime minister, one of the finest finance ministers that India had, and he was also prime minister of this country for 10 years at a time जब हमको ऐसे दानिशमंद आदमी की जरूरत थी। उस ऑफिस में सोनिया गांधी ने अगर खुद वो पद नहीं लिया तो आज के दिन कोई ये बात नहीं कह सकता है कि उन्होंने गलत आदमी का चुनाव किया। जो उनके विरोधी हैं, जो विरोधी दल है, उनका काम है विरोध करना। उनका ये कहना भी सही था कि एक अनइलेक्टेड मैन को जो कि खुद एज प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट नहीं हुआ था, उसको कैसे प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। और उसके जवाब में वो कहते थे कई बार खुद जब लोग उनसे मिलने जाते थे कि भैया ये काम मैं नहीं कर सकता, बिकॉज आई एम नॉट अ नेचुरल लीडर ऑफ द पार्टी। वो मानते थे इस बात को और कई बार दोहराते थे। उन पे आरोप लगा कि वो पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं, मणिशंकर अय्यर की पार्टी में बैठे हुए, जब उसके यहाँ कोई पार्टी की दावत थी, उस पर भी नहीं बोले। वो चुपचाप उन्होंने हर आरोप प्रत्यारोप को सहन किया, एंड ही हैज डाइड एन ऑनरेबल डेथ। ही सर्व्ड एज एन ऑनरेबल मैन। आई थिंक एक दिन इतिहास को सही जज करेगा, क्योंकि वो आदमी ऐसा था जिसके सामने मैंने आपको जैसे बताया, बराक ओबामा जैसे लोग भी हाथ बांध के खड़े रहते थे। शायद एक शब्द जो कि प्रियंका गांधी ने यूज किया है वो अक्रॉस द बोर्ड सभी उनके लिए इस्तेमाल करेंगे, डिग्निफाइड बट स्ट्रॉन्ग। बार बार डॉक्टर मनमोहन सिंह के कॉन्टेक्स्ट में ये शब्द बार बार इस्तेमाल किया जाता है। विनोद जी प्लीज एक मिनट के लिए मैं कुमार कुंदन के पास जाना चाहती हूँ, क्योंकि वो इस वक्त एम्स के बाहर मौजूद है। कुंदन, अभी क्या और उनके परिवार के लोग, कांग्रेस पार्टी के और लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, और अब आगे का क्या प्रोसेस होने वाला है, क्या आपको एम्स की तरफ से पता चल रहा है? देखिए, जो हमें एम्स की तरफ से जानकारी मिल रही है, उनके पार्थिव शरीर को एम्स के इमरजेंसी से निकाला गया है, और अब जो आगे की रणनीति है वो तय हो रही है
कि चूंकि उनके पार्थिव शरीर को क्या 3 मोतीलाल नेहरू मार्ग जो उनका घर है वहां आज ही रात को ले जाया जाएगा या फिर कल सुबह ले जाया जाएगा, इस पर एम्स परिवार वालों से बात कर रहा है और परिवार वालों की जो भी राय होगी उसके बाद इस तरह की जो है एक्टिविटी की जाएगी। फिलहाल जो हमें जानकारी मिल रही है, एम्स की इमरजेंसी से उनके पार्थिव शरीर को निकाल लिया गया है और जो ऑफिशियल प्रोसेस है, एक बार जब किसी की भी डेथ हो जाती है तो एक ऑफिशियल प्रोसेस से एम्स में हर किसी को गुजरना पड़ता है, उस प्रोसेस से फिलहाल गुजरा जा रहा है। लेकिन हाँ, जो पार्थिव शरीर है उनको अभी एम्स में ही रखा जाएगा या हो सके कल सुबह सीधे उनके घर ले जाया जाएगा, क्योंकि वीवीआईपी हैं और तमाम तरह के लोग अंतिम दर्शन करना चाहते हैं। तो ऐसे में सीधे इनके पार्थिव शरीर को यहां से कितने बजे ले जाया जाएगा, इस पे फिलहाल अभी एम्स की तरफ से कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं दिया गया है। सिर्फ इतना बताया गया है कि एम्स का जो इमरजेंसी था, जहां पे कि उनको एडमिट किया गया था लाने के बाद और उनको एक तरीके से सीपीआर देने की कोशिश की जा रही थी, वहां से उनके पार्थिव शरीर को हटा लिया गया है और अब जो प्रोसेस है, जो ऑफिशियल प्रोसेस है, उसको फॉलो किया जा रहा है। एक बार फिर बताना चाहूंगा, जेपी नड्डा अभी भी एम्स में मौजूद हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं और खुद जो है निगरानी में, उनकी निगरानी में एक तरीके से जो आगे की फॉर्मेलिटी है वो पूरी की जा रही है। परिवारजनों से राय ली जा रही है कि उनकी अंतिम जो क्रिया और तमाम तरह की चीज, जो पार्थिव शरीर है, क्या वो अभी 3 मोतीलाल नेहरू ले जाना चाहते हैं या फिर कल सुबह, उस पर फिलहाल अभी विचार विमर्श चल रहा है। पद्मजा जी बिल्कुल, बल्कि जेपी नड्डा ने अभी ट्वीट भी करके बोला है, द पासिंग ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एंड इकोनॉमिस्ट श्री मनमोहन सिंह जी इज एन इमेंस लॉस फॉर द नेशन, अ विजनरी स्टेट्समैन एंड अ स्टॉलवर्ट, यानी कि भारतीय राजनीति के दिग्गज थे वो। उनका पब्लिक सर्विस करियर रिमार्केबल रहा है। ही हैज कंसिस्टेंटली वॉइस्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ द डाउन ट्रॉडन, पिछड़ों की आवाज वो हमेशा बने रहे हैं। हिज लीडरशिप अर्न्ड एडमिरेशन एंड रिस्पेक्ट अक्रॉस पार्टी लाइंस, यानी कि जिस भी पार्टी के लोग होंगे, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह उनके लिए सम्मानित थे।